कबीर साहब जी कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल। कैसी चाल कर ली? हल्की कर ली। तो सबल था। सबल कहते हैं जो कभी सपने में भी किसी का बुरा ना सोचा हो, जो सोचता कभी नहीं सोचता हो, बुरे कर्म जो बिल्कुल त्याग दे। वो भूमिका कौन सी है? ये मनुष्य भूमिका है। मनुष्य जन्म में जितने भी बुरे कर्म हैं उनको जीव त्याग सकता है। कब? कहां पर? मनुष्य जन्म। पशु पक्षी उसमें खाने में नहीं त्याग पाएगा। तो साधु श्री कबीर साहब ने मनुष्य को चोरी करते हुए देखा, हिंसा करते हुए देखा, व्यभिचार करते हुए देखा, दूसरे की धन संपत्ति को मारते हुए देखा, बुरे से बुरे कर्म करते, कसाई को बकरे काटते हुए देखा। तब सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हंसा तू तो सबल था। तू कैसा था? सबल था। तेरे पास कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री, जिन इंद्रियों के द्वारा संसार का ज्ञान होता है उन इंद्रियों को ज्ञान इंद्री कहते हैं। आंखों से देख के विचार कर सकता है, नाक से सूंघ के कर सकता है, कान से सुन के कर सकता है, जिह्वा से चख के कर सकता है, हाथों से लेके देख के कर सकता है। और जो कर्म करके लोग संसार में फंसे हुए हैं, उन कर्मों को, उन दुखी देख करके उन कर्मों को बिना किए विचार कर सकता है। ऐसे ऐसे कर्म है कि उनको बिना किए भी विचार कर सकता है कि ये ठीक नहीं है। हंसा तू तो सबल था, पर हल्की अपनी चाल। तेने अपनी चाल कैसी कर ली? हल्की कर ली। चोरी करके। अरे चोर की चाल कोई ठीक होगी? व्यभिचारी की चाल ठीक होगी? छिप के जाएगा, मुंह छिपा करके। शराबी शराब पीने जा रहा है, यदि आगे से कोई उसकी पहचान वाले, कोई त्यागी बैरागी संत दिख जाए तो छिप के निकलेगा। क्या सामने जाएगा? छिपेगा। बीड़ी की आदत होगी तो पीछे जाके पिएगा, छिप के पी आएगा। तम्बाकू पीट पीट के खाएगा, जहां तहां पिच पिच करेगा। तो साहब कहते हैं हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल। तेने अपनी चाल हल्की क्यों की? नहीं करनी थी, लेकिन कर ले। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल। रंग कुरंगे रंगिया। तेरा रंग क्या है? ज्ञान रंग है। तू काय में रंग गया? कुरंग में रंग गया। कुरंग कहिए ईश ब्रह्म परमात्मा, ये सब कुरंग है। अपने को ईश्वर का अंश बताता है। ईश्वर ज्ञान स्वरूप है और मैं अल्पज्ञ हूं, ऐसा कहता है। मैं एक दिन जाके ब्रह्म में मिलूंगा, ऐसा कहता है। निर्गुण निराकार ब्रह्म है, उसमें जाके मिल जाऊंगा। रंग कुरंगे रंगिया ते किया और लगवार। और तेने अपने लगवार बना लिए मेरे। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री और लगवार बना लेती है, इसी प्रकार से व्यभिचारी पुरुष भी अनेकों स्त्रियों से बिगड़ता है, वेश्यालय में तक जाता है। तो हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, और रंग कुरंगे रंगिया ते किया और लगवार। तेने कितने लगवार बनाए। मेरा इष्ट विष्णु है, कि मेरा इष्ट राम है, कि मेरा इष्ट महादेव है। अब इनके कर्म देखो, उन्हीं के ग्रंथों के अनुसार। महादेव के कर्म देख लो, जैसे कर्म है तैसे इष्ट बनाता है? मांसाहारी को इष्ट कहेगा, शराबी शराबी को गुरु बनाएगा। जो आदत ऐसी पड़ गई। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि हंसा तू तो सबल था और हल्की अपनी चाल।
तेने चोरी करके, हिंसा करके, व्यभिचार करके, बुरे कर्म करके, शराब पी के, भांग खा के, अफीम खा के, और तेने अपनी चाल हल्की कर ली, बिल्कुल गिर गया, तेरा सिर झुक जाता है। बुरे कर्म करने वाले का सभा में सिर नीचा रहता है और अच्छे कर्म करने वालों का ऊंचा रहता है। तो जिन कर्मों के द्वारा सिर ऊंचा रहे ऐसे कर्म कर, तब तू हंस है। और नहीं तो हंस होते हुए भी कौन है, कौआ है। हंस होते हुए कौआ है? तू पशु पक्षी है, उसमें खानी है, पक्का पशु। अंतर इतना है कि पीछे पूंछ और सामने सिंह नहीं है। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, और रंग कुरंगे रंगिया ते किया और लगवा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हमको पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भ्रम में ही रहेंगे, हमारा भ्रम मिटेगा नहीं। इसी भ्रम में सारा संसार चला गया, एक दो नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी चले गए। साहु जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, हंस बकु देखा एक रंग, चरे हरि हरे तार, और हंस छीरते जानिए बकु धरेंगे काल। ये तो पक्षियों का दृष्टांत दिया है, समझाया है मनुष्य को। कौआ कौन है जो मांस खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, उल्टे सीधे कर्म करते, वो कौआ है। और हंस कौन है, जो सद्गुण सदाचारी हैं, एक ही तार इसी संसार में रह रहे हैं, वो भी मनुष्य है, वो भी मनुष्य है। शराब पीने वाला भी मनुष्य है, शराब का त्यागी भी मनुष्य है, व्यभिचार करने वाला भी मनुष्य है, और बाल ब्रह्मचारी भी मनुष्य है। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया ते किया और लगवार। तेरे कितने अपने लगवार बनाए, तेरे को पता ही नहीं चला। क्या नंबर की साखी? 15 नंबर की साखी, साखी नंबर 15। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सारे के सारे कर्म करके गिरते चले जाते हैं, और जब उन कर्म करते समय पकड़े जाते तो रोते हैं, और यदि कहीं उन कर्मों की व्याख्या हो रही है तो सुनकर के रोते हैं, लेकिन त्यागते नहीं। यदि पता चल गया कोई कर्म, भूलवश कोई कर्म हो गया और पता चल गया, तो उसी समय से उसको त्यागना चाहिए। यदि भूल में कोई कर्म हो भी गया, हो भी जाते हैं, बुद्धि विकसित नहीं हो पाती है जवानी के नशा में, तो जब से संत गुरु मिल जाए और बात ठीक समझ में आ जाए, तो उसी समय संकल्प कर लेना चाहिए कि आज से इन कर्मों को मैं नहीं करूंगा। तो उस समय से वो मनुष्य, उतना जीवन उसका मनुष्य हो जाएगा, नहीं तो पशु ही रहेगा। तो साहब कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, और रंग कुरंगे रंगिया ते किया और लगवार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।